5:30 बजे ऑफिस छूटा और 5:44 की बोरवली फास्ट से घर को निकल लिया। मैं लोकल में ही था। राजेश का फोन आया, कुछ शॉपिंग करनी है, तू मलाड रुकना, मैं पहुंच ही रहा। मैंने हाँ कर दी। मलाड स्टेशन के बाहर ही MM मिठाई वाले की दुकान है। दाईं ओर प्याऊ के बाजू में पार्किंग के वास्ते लोखंडी राइड्स हैं लगे। इन पाइप्स पे बैठे राह ताकने लगा राजेश की मैं। 70-75 वर्ष के, आंखों पे मोटे शीशों का चश्मा लगाए, जरा भर मैला हो चुका धोती कुर्ता पहने ये काका करीब चले आए। मैं क्योंकि जमीन से 3-4 फीट की ऊंचाई पर बैठा था तो मेरे घुटने पर हाथ टिकाते हुए बोले वे, बेटे एक वड़ा पाव ला दोगे तो बड़ी कृपा होगी। ये काका भिखारी न लगते थे, उन्हें देखकर किसी को भी यही लगता। अपरिचित कोई बुजुर्ग मेरे पांव पकड़े खड़े थे और मैं संकोच से भरा जाता था। उनके हाथों को अपने घुटने से हटाते जेब से पैसे निकालते हुए कहा मैंने उनसे, काका भूख लगी है ना, ये 50 रुपए रखिए और जो मन आए खा लीजिए। नाको बाबा नाको, पैसे नाको, एक वड़ा पाव ले दो बस। आप रुकिए, मैं ही ले आता हूँ। 2 बड़ा पाव लाकर मैंने उनकी हथेली पे रखते ही वहीं नीचे जमीन पर बैठकर खाना शुरू कर डाला। मुझसे कहते हैं ऊपर मत बैठ, गिर जाएगा, मेरे कने आके बैठ, कोई साथ है बैठा, तसल्ली देगा मुझे, 2 निवाले ज्यादा खा लूंगा। मैंने सुना उनका कहा, वे कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किसी को ढूंढ रहे हैं? पूछताछ कर ली। हिंगोली जिले में है मेरा खेड़ा, अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तेरी उम्र का बेटा है मेरा, जिसके कने आया इधर मुंबई में, बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। 2 बरस पहले ही विवाह हुआ इसका, प्रेम विवाह। उसका बाय को पढ़ी लिखी नए विचारों की लड़की है। सास ससुर यानी हम गंवार देहाती लगते हैं इसे, साथ रखना रहना नहीं भाता। परसों मेरे ये मोबाइल पे फोन आया था बेटे का, अमेरिका में नौकरी मिली बता रहा था, अपनी पत्नी को लेके अगले 10 बरस उधर रहने वाला, यही मुंबई में था। 6 साल महीने में आया जाया करता था हमसे मिलने, पर अभी इतनी दूर जा रहा है तो मिल के जा। एक दफे बोला तो टाइम नहीं, परसों विमान से निकलना है बता रहा था। अब अगले 10 बरस जीते कि नहीं हम लोग, ईश्वर को मालूम, बोल के मैं ही आ गया। कल शाम से हवाई अड्डा ढूंढ रहा हूँ, पर इधर मलाड में नहीं है, बोल के बताते हैं सब। मैं बताया, सही बताते, एयरपोर्ट मलाड में नहीं है, सांता क्रूज में है। जेब से कागज निकालकर दिखाते हुए बोले, काका परसों जब भी फोन आया था यही पता लिखवाया था उसने। ये फोन भी मेरा खराब हो गया लगता है, बेटे का फोन आ ही नहीं रहा है इस पे कल से। उसे बता के आया था मैं कि मिलने आ रहा हूँ मुंबई। मेरे एक हाथ में कागज और दूसरे हाथ में मोबाइल था काका का। मोबाइल चेक किया तो सब कुछ ठीक, नेटवर्क भी फुल था। मैंने पूछ लिया, आपने क्यों नहीं लगा दिया फोन? कहने लगे, लगाना आता नहीं मेरे को। लास्ट रिसीव कॉल पे फोन लगाया, सामने से कट कर दिया गया। ये कागज खोल के देखा, पता था लिखा छत्रपति शिवाजी विमानतल, MM होटल, समोर, मलाड, पश्चिम मुंबई। बेटे ने खोटा पता लिखवाया था, समझ गया मैं। और अब तो फोन भी न उठा रहा था वह। जिस विमान में अभी वो सवार होगा लौटकर कभी इधर न आने वाला था। दुख की बात थी। इतने में राजेश भी पहुंच गया। उसे 2 मिनट रुकने को कहा। मैं और सोच में डूब गया। कुछ मगज काम न करता था। अपनी यह उपेक्षा, प्रताड़ना सचमुच समझ न पाए रहे थे। वे वृद्ध की समझते हुए भी अनजान बने रहना था उन्हें। कदाचित विश्वास न हो रहा था कि उनके रक्त मांस से बना उनका बेटा यह कर सकता है। काका, आपके बेटे का जहाज छूट गया होगा अब तक, वो और आप न मिल पाएंगे अब। आप लौट जाइए अपने घर, काकी इंतजार करती होगी। उनकी आंखें डबडबा गई। भरी आंखों से ताकते खड़े थे वो मुझे।
लौटने की टिकट के पैसे थमाते हुए पूछ लिया मैं। काका, बड़ी देर से देख रहा मैं, ये जो डिब्बा है हाथ में, क्या है इसमें? कहते हैं बेटे को बेसन के लड्डू पसंद बहुत बोल के उसकी आई ने बना के भेजे थे उसके वास्ते। किसी अत्यंत तीक्ष्ण छुरे से कलेजे पे वार किए जाने पर जैसे रक्त रंजित हो जाता है, कोई ठीक वैसी ही अवस्था थी मेरी। बिना कुछ कहे देखता भर रह गया उस ग्रामीण बूढ़े को। चल ना है, राजेश की आवाज से होश आया और उसके पीछे चल दिया मैं। रात देर तक नींद ना आई उस रोज। रह रह कर एक ही सवाल उठता जाता मेरे मन में। मेरे कने एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला, भूख से हतबल हो चुका वो बूढ़ा, क्या हाथ में डिब्बे में से एक लड्डू नहीं खा सकता था? दोस्तों, अगर आपको इस कहानी ने छुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।